पॉकेट में आसमान। आज का सबसे लंबा और धमाकेदार एपिसोड, जिसमें हर पल एक नया तूफान लाएगा। सीन शुरू होता है एक अंधेरे कमरे में, जहां दिग्विजय गुस्से और पसीने में भीगा खड़ा है और अनीशा उसके सामने डिवोर्स पेपर्स पकड़े खड़ी है। अनीशा रोते हुए लेकिन चालाकी छुपाते हुए, दिग्विजय, तू मेरी इतनी इज्जत करता है, मुझे मानता है, तो फिर आज यह इज्जत पूरी कर और इस रिश्ते को वहीं खत्म कर जहां से तूने रानी को अपने दिल में जगह दी। साइन कर दे इन डिवोर्स पेपर्स पर। रानी से तेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा और हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दिग्विजय आंखों में आग लिए, दांत पीसते हुए, बकवास बंद कर अनीशा। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जिसे तू अपनी बातों से बहका लेगी। जिस चालबाजी से तू हमारे रिश्ते के बीच आई है, वो मैं अब पूरी तरह समझ चुका हूं। तूने रानी के साथ जो किया, वो मैं कभी माफ नहीं कर सकता। और तू चाहती है कि मैं साइन कर दूं उन पेपर्स पर? वह अनीशा के हाथ से पेपर्स छीनता है और सबके सामने उन्हें फाड़ देता है। अनीशा की आंखों में अब आंसू नहीं, आग है। अनीशा गुस्से से कांपती हुई, तो तूने फैसला कर लिया? अब देख, तूने मुझे क्या करने पर मजबूर किया है। वह तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है और बैकग्राउंड में रहस्यमय म्यूजिक बजता है। उधर रानी अपनी बेटी ध्वनि के साथ बैठी है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं। वह अपनी साइन की हुई डिवोर्स फाइल को देखती है। रानी मन ही मन, मैंने साइन कर दिए, लेकिन दिग्विजय ने एक बार भी नहीं रोका। क्या यही था हमारे रिश्ते का अंजाम? शायद सब खत्म हो चुका है। रानी की आंखों में आंसू हैं। तभी किसी के कदमों की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और अंदर दिग्विजय आता है। दिग्विजय गंभीर स्वर में, रानी, क्या तुमने एक बार भी सोचा कि साइन करने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी? क्या तुमने हमारी बेटी ध्वनि के बारे में सोचा? तुमने बस अपने गुस्से और दर्द में फैसला कर लिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। रानी आंखों में गुस्सा और दर्द लिए, चुप तो तुम पहले भी नहीं थे, लेकिन तब भी कुछ नहीं बदला। जो टूट चुका है, उसे जोड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। दिग्विजय, तो सुनो, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और मैंने कभी नहीं छोड़ा वो प्यार। आज भी हर तस्वीर, हर याद में बसा है। वह उसे अपने कमरे में ले जाकर दीवार पर टंगी उनकी पुरानी तस्वीरें दिखाता है। रानी तस्वीरों को देखते हुए रोती है। रानी, तस्वीरें संभाल कर रखने से रिश्ते नहीं संभलते। जब मैं नर्स बनकर इस घर में आई थी, तब मैंने सब कुछ टूटा हुआ देखा था, दीवारें ही नहीं, हमारा रिश्ता भी। दिग्विजय गहरी सांस लेते हुए, हाँ, मैंने सब तोड़ दिया था। गुस्से में, हताशा में। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। मैं हर दिन तुम्हें याद करता रहा, रानी। और तुम्हारे गुस्से ने ही अनीशा को हमारे बीच ला खड़ा किया। आज जो कुछ भी हुआ, कहीं न कहीं तुम्हारी ही वजह से हुआ। दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह नया दिन, नए तूफान का संकेत। रानी ध्वनि का बैग पैक कर रही होती है। तभी देवू कमरे में आती है। देवू, रानी दीदी, आपको पता चला? दिग्विजय जी ने डिवोर्स पेपर्स फाड़ दिए। उन्होंने अनीशा को सबके सामने फटकार लगाई। रानी चौंक जाती है, लेकिन फिर उसकी नजर अपने मोबाइल पर जाती है। एक मैसेज चमक रहा है, हॉस्पिटल आ जाओ, जरूरी केस है। दूसरी ओर अनीशा किसी अनजान आदमी से